इदानीं गतदिवसे एकः प्रश्नः कृतः, तस्य समाधानं च उक्तं। कः प्रश्नः? कि प्रमायाः लक्षणं यदुक्तं, किं लक्षणम्? अनधिगत अबाधित विषयज्ञानत्वम् इति प्रमालक्षणस्य अतिव्याप्तिः। कुत्र अतिव्याप्तिः? ज्ञाने अतिव्याप्तिः। कस्मिन् ज्ञाने अतिव्याप्तिः? द्वितीयादिक्षणविशिष्टज्ञानेषु। द्वितीयक्षणे नाम धारावाहिकबुद्धिस्थले यत्र द्वितीय वा तृतीयक्षणे यद् ज्ञानं जायते, तस्य ज्ञानस्य विषयः यः घटः भवति, सः घटः प्रथमज्ञानेन अधिगतः भवति। अतः प्रथमे ज्ञाने सः घटः अनधिगतः आसीत्, किन्तु यदा प्रथमे क्षणे जायमानेन ज्ञानेन घटस्य ज्ञानं भवति, तर्हि घटः अधिगतः भवति। तर्हि द्वितीयक्षणे तस्यैव घटस्य यदा ज्ञानं जायते अयं घटः, तदा तस्मिन् द्वितीयज्ञाने एषः ज्ञानस्य विषयः यः घटः वर्तते, सः घटः अधिगतः नास्ति, अनधिगतः नास्ति, अधिगतः एव अस्ति। इति कृत्वा द्वितीय-तृतीयादिक्षणेषु यत् ज्ञानं जायते, तत्र एतस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः इति आक्षेपः आसीत्। समाधानं कथम् उक्तं? प्रत्येकमपि क्षणभेदेन कालः भिन्नः भिन्नः भवति। समाधानं किम् अस्ति? कालः भिन्नः भिन्नः अस्ति। नाम एतस्मिन् क्षणे अयं कालः, अग्रिमे क्षणे अन्यः कालः, ततः अग्रिमे क्षणे अन्यः कालः। अतः एवं कालभेदः अस्ति। कालः यद्यपि सूक्ष्मः अस्ति, तथापि सूक्ष्मस्य कालस्यापि भेदः कर्तुं शक्यते। तर्हि कालभेदेन तस्मिन् काले यः विषयः भवति, सः विषयः अपि भिन्नः भवति। चिन्तयतु, इदानीं घर्मकालः वर्तते। आम्रवृक्षस्य उपरि आम्रफलम् अस्ति घर्मकाले, उष्णकाले अत्यन्तं मधुररसयुक्तं तत् फलम् अस्ति, केनापि न स्वीकृतं। तदनन्तरं वृष्टिः आगता, ततः परं तद् आम्रफलं कदाचित् स्वादरहितं भवति तत्रैव। इदानीं तदेव आम्रफलम् अस्ति वा नास्ति? तदेव अस्ति, किन्तु कालभेदेन तत्र भेदः आगतः अथवा न आगतः? भेदः आगतः इति वक्तव्यं किल? कालेन भेदः भवति किल? बाल्ये अस्माकं शरीरम् आसीत्, तदेव शरीरम् इदानीम् अस्ति, अस्ति वा नास्ति? कालभेदेन भेदः अस्ति वा नास्ति? तथापि अस्माकं प्रति जिज्ञासा एव वर्तते, यो अहं बाल्ये आसं स एव इदानीम् अहम् अस्मि। एतादृशी एव बाल्ये अहम् अन्यः आसम्, इदानीम् अहम् अन्यः अस्मि, वार्धक्ये अहं भिन्नः भवामि, तथा तु न भवति। अस्माकम् अनुभवस्तु एक एव अस्ति। अतः कालभेदेन भेदः भवति विषये। अतः अत्रापि तत्तत् क्षणविशिष्टः यः घटः वर्तते, सः घटः अनधिगतः एव भवति, न तु अधिगतः। अतः तृतीयक्षणे जायमानेन ज्ञानेन यः घटः विषयीक्रियते, तस्य घटस्य ज्ञानं तृतीयक्षणे एव भवति। अतः सः घटः तृतीयक्षणविशिष्टः घटः। चतुर्थे क्षणे यः घटः अस्ति, सः चतुर्थक्षणविशिष्टः इति वक्तुं शक्यते। इति कृत्वा तत्र प्रमाणलक्षणस्य अव्याप्तिः न भवति। इदानीमत्र एतद् यदुक्तं किल, किं कालस्य प्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति, तर्हि वस्तुतः यदि काले रूपं नास्ति, तथापि इदानीं नैयायिकः एवं प्रश्नं करोति कि काले रूपं नास्ति, तथापि रूपरहितस्य कालस्य भवन्तः प्रत्यक्षम् अङ्गीकुर्वन्ति, तर्हि आकाशे अपि रूपं नास्ति, आकाशः अपि रूपरहितः, तर्हि आकाशस्यापि प्रत्यक्षं भवेत्। समाना युक्तिः अस्ति किल? काले रूपं नास्ति, तथापि रूपरहितस्य कालस्य प्रत्यक्षं भवन्तः यदि अङ्गीकुर्वन्ति, तर्हि नैयायिकः वदति, तर्हि भवन्तः आकाशे अपि रूपं नास्ति, वायुः अपि रूपं नास्ति, तर्हि रूपरहितस्य आकाशस्यापि प्रत्यक्षं भवेत् इति भवद्भिः वक्तव्यं, वक्तुं शक्यते।
है न, आकाशे रूपं नास्ति तथापि आकाशस्य प्रत्यक्षं भवति वक्तुं शक्यते। नैयायिकः एवं वदति, यदि रूपरहितस्य आकाशस्य प्रत्यक्षं यदि भवन्तः वेदान्तिनः स्वीकुर्वन्ति तर्हि भवन्तः रूपरहितस्य आकाशस्यापि प्रत्यक्षं भवेत् इति अङ्गीकुर्वन्तु। युक्ति ही उभयत्र समाना अस्ति किल। युक्ति में फिर आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं। नहीं, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होगा लेकिन काल का प्रत्यक्ष होगा उसी युक्ति से। तथा एकतर पक्षपातिनी युक्ति ही न भवति, इसको कहते हैं विनिगमना विरह, है ना। जो यानी युक्ति यदि किसी एक की तरफ पक्षपात करे वो फिर युक्ति नहीं है। अत्र युक्ति ही समाना अस्ति तर्हि उभयत्र प्रत्यक्षं भवेत्। या तो आप काल का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है फिर आपको ऐसा मानना पड़ेगा, और अगर काल का प्रत्यक्ष आप स्वीकार करते हैं तो फिर आकाश का भी मानिए। हाँ, तत्तद इंद्रिय से विषय का जो ग्रहण होता है उस इंद्रिय से काल का प्रत्यक्ष होता है, ऐसा मीमांसक स्वीकार करते हैं। मीमांसा का अनुकरण वेदांती भी कर लेते हैं। तत्तद इंद्रिय से, जैसे इदानीम अहम घटम पश्यामि तर्हि घटस्य प्रत्यक्षं चक्षुरिन्द्रियेण भवति, तर्हि तत्र कालस्यापि प्रत्यक्षं चक्षुरिन्द्रियेण भवति, है ना। इदानीम अहम आम्र रसम अनुभवामि तर्हि रसस्य प्रत्यक्षं रसनेन्द्रिय द्वारा भवति, तर्हि इदानीं नाम वर्तमानकालस्य ज्ञानं रसनेन्द्रिय द्वारा भवति इति तत्तद् इंद्रिय द्वारा इति मीमांसकाः वदन्ति। अब ये वेदांती के सामने ये दुविधा आ गई है, यदि वो काल का प्रत्यक्ष माने, है ना, तो सिद्धांत का विरोध होगा। काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो फिर वेदांती यह भी नहीं कह सकता है कि आकाश का नहीं, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि वेदांती ऐसा कहता है तो नैयायिक तुरंत कह देगा तो फिर काल का प्रत्यक्ष आपने सिद्ध किया वो भी नहीं होगा। युक्ति दोनों समान है। यदि वहाँ अगर आप काल का प्रत्यक्ष मान रहे हैं जिस युक्ति से, तो उसी युक्ति से आपको आकाश का भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। अब यदि वेदांती मान ले या आकाश का प्रत्यक्ष होता है, ऐसा वो मान लीजिए कि मान लेता है, नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि ऐसा वो मानेगा तो भाष्यकार के साथ में विरोध होगा, अपने सिद्धांत के साथ में विरोध होगा। कि आपके जो भाष्यकार हुए शंकराचार्य, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में लिखा है आकाश अप्रत्यक्ष है। अब आप उनका विरोध कर रहे हैं, आप अपने सिद्धांत से हट नहीं सकते। आपने पहले सिद्धांत स्थापित कर दिया है, अब जैसे ही क्या नाम थोड़ी मुश्किल आई तो सिद्धांत से हट नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, इसलिए अब वेदांती है दूसरा समाधान अपने हिसाब से दे रहा है। सिद्धांत तो चेंज हो गया, फिर सिद्धांत नहीं है ना। जो चेंज हो जाए वो सिद्धांत नहीं है। फिर आइंस्टीन के या जिस किसी भी वैज्ञानिक ने जो अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स सिद्धांत है वो स्थापित कर दिए हैं, तो उसी टेरिटरी में आपको वो सब करना पड़ेगा। या तो फिर आप उनका पूरा खंडन करिए, खंडन करके फिर आपको नया सिद्धांत वहाँ रखना पड़ेगा। उसी सिद्धांत में रहकर आप अपने मूल से विरोध नहीं कर सकते हैं, है ना। वेद को प्रमाण मानकर नहीं ये वाला वेद वाक्य ठीक नहीं है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, इस मंत्र को थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ये थोड़ी समस्या पैदा कर रहा है, तथा न प्रवर्तन न शक्य थे, तथा न तत्र समाधानं कुर्वन्तु, युक्त्या विचारयन्तु कथम एतस्य मंत्रस्य वा एतस्य वाक्यस्य योजना कर्तुं शक्यते। जैसे भगवद गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसका बड़ा लोग अनर्थ करते हैं। परधर्मो भयावह श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। कि अपना जो धर्म है वो विगुण है तो भी वह श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह, अन्य जो धर्म है वो बड़ा भयावह है। अपना धर्म यदि विगुण है तो भी, अब वहाँ विगुण का क्या अर्थ करते हैं हर कोई, है ना, गुण रहित, और वहाँ गुण रहित नहीं। गुण यानी जिसको हम क्वालिटी या ऐसा जो कहते हैं ना, वहाँ इस अर्थ में गुण शब्द नहीं आया है। गुण का अर्थ अंग भी होता है। यदि आपका जो धर्म है, जैसे कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का क्या धर्म है बताया गया है शास्त्र में, ग्रस्त है तो उसका धर्म बताया है, वानप्रस्थ है तो उसका अलग धर्म है, ब्रह्मचारी है तो उसका अपना धर्म है।
तो यदि उस धर्म का वह पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहा है, पूर्ण रूप से इन अंगों के सहित, जैसे ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए गए हैं, कौन कौन से कल बताया था ना क्लास में, कौन कौन से? अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम, पूजा पुत्र, यजनम, याजनम, दानम, प्रतिग्रहश्च। हाँ, दान लेना भी है और देना भी है, खाली लेते रहना नहीं है, देना भी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण हमेशा दान लेता ही रहता है, दान देना भी है। इसलिए आप कठोपनिषद इत्यादि में जो नचिकेता और उनके पिता वाजश्रवा याग करते हैं ना, सर्व दक्षिण की याग करते हैं, तो सब कुछ दान दे देते हैं। तो ब्राह्मण होते हुए वो दान देना उसका कर्तव्य है ना। तो वो सारे अंगों का यदि अनुष्ठान नहीं भी करता है तो वहाँ गुण का अर्थ अंग है, न कि गुण यानी क्वालिटी। इन्होंने अपना धर्म कैसा भी ज्ञान मैला कुचेला है तो भी वो श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ करते हैं तो फिर वो पूर्व जो दूसरे वाले जो हैं वो आपको हमेशा दबाते ही आक्षेप करते रहेंगे ना। इदानीं कश्चन यदि कश्चन विद्यार्थी अस्ति तर्हि विद्यार्थिनः ये धर्माः उक्ताः सन्ति न, यानि अंगानि उक्तानि सन्ति विद्यार्थी धर्मस्य, विद्यार्थी जीवनस्य, तेषां सर्वेषामपि पालनं कर्तुं न शक्यते। विद्यार्थी के लिए तो ऐसा भी कहा गया है कि जल है वो कूप से क्या नाम लाकर हमेशा पिए, तो रोजाना कुआं खोदते रहेंगे क्या? हाँ, तो उस काम नहीं कर सकते हैं, तो चलो आरओ से जो भी पानी आ रहा है उसको हम पी रहे हैं। बाकी दिए हैं संध्या वंदन है या स्नान इत्यादि है वो नदी में करना चाहिए, नदी तालाब वहाँ जाकर करना चाहिए। करता है कोई? बचा ही नहीं है, नाला बचा है नदी की जगह, कहाँ पर? तो वहाँ उनका ये इत्युक्ते यावत् शक्यं यदि स्वधर्मस्य पालनं क्रियते चेदपि सः धर्मः कल्याणप्रदः भवति परधर्मात्। गुण का अर्थ है अंग, तो विगुण यानी अंग रहित, अंग रहित भी है ना। मान लीजिए कि आप संध्या वंदन या भगवान की पूजा इत्यादि करते हो तो कितना विधि विधान लिखा गया है। नहीं अब इतना सारा विधि विधान नहीं कर पा रहे तो चलो पूजा ही छोड़ देते हैं। तथा में यावत् शक्यं तथा कुर्वन्तु, यावत् शक्यं तथा कुर्वन्तु। अतः गुण इत्युक्ते अंग। यदि समग्र अंगों का, धर्म के समग्र अंगों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो भी धर्म के जितने अंगों का हम पालन कर रहे हैं वह धर्म कल्याणप्रद ही होता है, तो श्रेष्ठ ही होता है। तथा अब वही ग्रस्त में है तो उन ग्रस्त के सारे अंग जो कहे गए हैं, जो पंच महायज्ञ हैं ये हैं, वो सारे नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करते हैं, ग्रस्त के धर्म को छोड़ देते हैं। वानप्रस्थ में थोड़ा कम धर्म है वहाँ, तो ग्रस्त में रहते हुए वानप्रस्थ का पालन करेगा तो फिर दोष होगा। वो ग्रस्त में हो तो ग्रस्त के धर्म पालन करो, है ना। वानप्रस्थ है तो अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, ये है ऊपर के वानप्रस्थ में, फिर वो ग्रस्त में मन लगाएगा तो वो भ्रष्ट होगा, है ना। तथा नहीं ओ हाँ ऐसा अर्थ है ना, विज्ञान है हाँ अंगरहित है। अतः सिद्धांत से कदापि परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते न। व्याकरणेपि एकवारं यदि शब्दः नित्यः अस्ति यत्किमपि भवेत् तदेव साधनीयं भवति, तदेव साधनीयं भवति। और उसी को सिद्ध करने के लिए 2,5-3 हज़ार से इतने शास्त्रार्थ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? तो एक और ऋषि के द्वारा सिद्धांत स्थापित हैं तो स्थापित, विरोध नहीं है ना। शास्त्रार्थ चलते हैं, न्याय फिर से उसको विरोध नहीं कहेंगे। हाँ, प्रक्रिया के भेद से अलग अलग भेद हो सकता है, विरोध नहीं है। शास्त्रार्थ हो इसलिए है क्योंकि उससे तत्व की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि व्याकरण वालों ने एक और ऐसा सिद्धांत है ना, शब्द ब्रह्म का सिद्धांत उन्होंने स्थापित कर दिया, अब सामने कोई प्रश्न करने वाला ही नहीं है तो वो सिद्धांत कभी सुदृढ़ नहीं बन सकता है, परिपुष्ट नहीं बन सकता है। उसके ऊपर कितना आप विचार कर रहे हैं, देखिए इतना विचार करके हजारों साल से उसके ऊपर इतने विचार, इतना आक्षेप कर रहे हैं, फिर भी वो सिद्धांत अक्षुण्ण है। कोई उसको वो सिद्धांत को कोई पराजित नहीं कर पाया है। तो सबका अपना अपना ऐसा सिद्धांत है, अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार उस सिद्धांत का निरूपण करते हैं। तथा अतः अत्रापि सिद्धान्तस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। अतः इदानीं परमं यत् समाधानमस्ति तद्दीयते। किञ्च सिद्धान्ते नाम वेदान्तसिद्धान्ते
धारावाहिकबुद्धिस्थले बुद्धिनां ज्ञानं नाम यस्मिन् नाम यत्र धारावाहिकज्ञानं भवति, अयं घटः इति नाम 5 निमेष वा 10 निमेषद्वयपर्यन्तं यद् धारावाहिकं ज्ञानं भवति, तादृशे ज्ञानस्थले क्षणभेदेन न ज्ञानभेदः, तत्र ज्ञानभेदः न भवति। इत्युक्ते एकमेव ज्ञानं भवति, तदेव उच्यते। किन्तु यावद् घटस्फुरणं तावत् घटाकारान्तःकरणवृत्तिः एका एव। किन्तु यावद् स्फुरणं नाम ज्ञानं, यावत् पर्यन्तं घटज्ञानं भवति तावत् पर्यन्तं तद् एकमेव ज्ञानम् अस्ति। नैयायिकानां मते यावत् पर्यन्तं घटज्ञानं भवति तत् एकं नास्ति, केवलं क्षणत्रयं यावत् एकं ज्ञानं तिष्ठति, ततः परं द्वितीयं, ततः परं तृतीयं, चतुर्थम् एवं ज्ञानस्य परिवर्तनं भवति, भिन्नं भिन्नं ज्ञानं भवति। वेदान्तिनः भिन्नं भिन्नं धारावाहिकबुद्धिस्थले भिन्नं भिन्नं ज्ञानं न स्वीकुर्वन्ति। ते वदन्ति यावत् पर्यन्तम् एकस्मिन् विषये धारावाहिकं ज्ञानं भवति तद् ज्ञानम् एकमेव भवति, तद्ज्ञानम् एकमेव भवति। तद् ज्ञानम् इत्युक्ते किम् अस्ति तदेव उच्यते। पश्यतु वेदान्तमते कि यदा कश्चन पुरुषः घटं पश्यति, तर्हि ज्ञानस्य विषयः कः? घटः। घटं पश्यति तदा तस्य पुरुषस्य यद् अन्तःकरणमस्ति, अन्तःकरणम् इत्युक्ते एतस्य मिलितं नाम अन्तःकरणं, सामान्यरूपेण मनः इति उच्यते किल। अतः यद् अन्तःकरणमस्ति तस्मिन् अन्तःकरणे घटाकारा एका वृत्तिः जायते, नाम यद् विषयकं ज्ञानं भवति तद् विषयिणी अन्तःकरणवृत्तिः भवति। अतः योगदर्शने अस्ति किल योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। ऐसी जो वृत्तियाँ हैं उन वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। और ये वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं? तो वहाँ 5 प्रकार की बताई है ना। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा च इति, है ना। तो प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इति 5 वृत्तयः सन्ति। तो कुछ प्रमाण वृत्ति है, कुछ विपर्यय वृत्ति है और कोई विकल्प वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है, निद्रा और स्मृति अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ हैं। तद्वदेव प्रमाणवृत्ति इत्युक्ते घटं दृष्ट्वा अयं घटः इति यदा ज्ञानं भवति तर्हि अत्र घटाकारा एका अन्तःकरणवृत्तिः उत्पन्ना भवति। अतः एषा या घटाकारा अन्तःकरणवृत्ति अनया वृत्त्या ज्ञानं जायते, अनया वृत्त्या ज्ञानं जायते। तो घटाकार अंतःकरणवृत्ति जब तक बनी रहेगी तब तक वो ज्ञान रहेगा, और वो घटाकार अंतःकरण वृत्ति भी वह एक है, तो ज्ञान भी उतने समय तक एक ही रहेगा, है ना। जैसे ही घटाकार अंतःकरण वृत्ति है वो नष्ट हो गई, ज्ञान भी नष्ट हो गए, फिर से वापस आपने घट को देखा तो घटाकार अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न होगी, तो घट का ज्ञान होगा। इति अत्र प्रक्रिया अस्ति, अग्रे विशेष रूपेण आगच्छति है। अतः न तो नाना। तो प्रश्न है कि इयं या घटाकारा अंतःकरण वृत्ति अंतःकरणे उत्पन्ना अस्ति, ये कब तक रहेगी? सामने जब घट है, उस घट के साथ में चक्षु इत्यादि इंद्रियों का सन्निकर्ष हुआ तो तब वो घटाकारा अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न होती है। पूर्वतः यदि पुस्तकम् अस्ति तर्हि अंतःकरण वृत्ति का भवति? पुस्तकाकारा अंतःकरण वृत्ति भवति। तो जैसे ही पुस्तक का चक्षुरादि इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष हुआ तो पुस्तकाकार अंतःकरण वृत्ति उत्पन्ना भवति। जी। अतः इदानीं घटाकार अंतःकरण वृत्ति वा पुस्तकाकार अंतःकरण वृत्तिः कदा पर्यन्तं तिष्ठति? घटः तु पुरतः अस्ति किल, घटस्य नाशस्तु न भवति, तर्हि घटाकार अंतःकरण वृत्तेः नाशः कथम्? तर्हि अत्र उच्यते स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यन्तं। किं पदम् आगतं? स्ववृत्तेः स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यन्तं। कि जैसे ही इस घटाकारा अंतःकरण वृत्ति की विरोधी वृत्ति कौन सी है? तो घटाकारा अंतःकरण वृत्ति से भिन्न जो भी वृत्ति है वो इससे विरोधी यानी इससे भिन्न वृत्ति होगी। जैसे ही कोई भिन्न वृत्ति उत्पन्न होगी तो घटाकारा अंतःकरण वृत्ति
समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये घटाकार अंतःकरण वृत्ति कब तक बनी रहेगी? तो कहा जब तक स्व इत्युक्ते घटाकार अंतःकरण विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक यह वृत्ति बनी रहेगी। इसलिए योगी लोग भी जब समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तब अपनी जो चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति को उस अखंडाकार ब्रह्म में वह लगा देते हैं। और वो ब्रह्म में लगा देते यानी वह समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। अब इनकी वो समाधि की अवस्था कब तक रहेगी? तो जब तक वो अखंडाकार कारित ब्रह्म विषयणी वृत्ति बनी रहेगी, तब तक समाधि रहेगी। जैसे ही उस वृत्ति से भिन्न चित्त में कोई वृत्ति, अन्य वृत्ति उत्पन्न हो गई है, तो तुरंत समाधि भग्न हो जाएगी। ऐसे होता ना। आप भी जैसे पढ़ने में बैठे हैं तो एकदम आपका क्या नाम है, ध्यान पुस्तक में लग रहा है, विषय को समझ में आ रहा है, तो एकदम आपकी एक वृत्ति क्या नाम है वहाँ बन रही है। वो कब तक बनी रहेगी? जब तक मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। जैसे ही घंटी बजी तो ये वृत्ति नष्ट हो गई, अब आपकी दूसरी वृत्ति बन गई है। हाँ, ये वृत्ति भी कब तक बनी रहेगी? हाँ, जब तक बैटरी है तब तक बनी रहेगी ये वृत्ति एवं, है ना। अतः स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमात्, है ना, उस वृत्ति को स्थायी माना गया है। कब तक? जब तक उस वृत्ति की विरोधी वृत्ति उत्पन्न नहीं हो जाती है। तथा च एतेन किम आगतम? तथा च तत्प्रतिफलितं चैतन्य रूपं, है ना। तत् इत्युक्ते घटाकार, तत् इत्युक्ते अंतःकरण, है ना, तत्पदेन अंतःकरणम्। अतः अथवा अंतःकरण वृत्ति, घटाकार अंतःकरण वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य रूपं घटादि ज्ञानमपि तत्र तावत् कालीनम् एकमेव ज्ञानम् अस्ति, ज्ञानभेदः नास्ति। अतः न अव्याप्ति शंकापि, अतः अव्याप्ति शंका एव अत्र कर्तुं न शक्यते इति अत्र सिद्धान्तः उक्तः ना। अब यहाँ जो एक प्रक्रिया बताई है उसको आपको थोड़ा माइंड में रखना है, और ये जब तक ये प्रत्यक्ष परिचित चलेगा तब तक ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखती है। प्रथम वेदांत भक्ति ज्ञान ही भवति, तद् ज्ञान कथं भवति अनन्तरं कुत्र भवति, एतद्द्वयमपि चिन्तयतु। पुरतः एषः एकः घटः वर्तते, इदानीं चिन्तयतु अत्र कश्चन देवदत्तः वर्तते, तस्य चिन्तयतु अत्र अनितवकरणम् अस्ति। तो ये जो जिस विषय का ज्ञान हो रहा है उसको वहाँ क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं? ये या विषय ना, विषय भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, प्रमेय, ये प्रमेय इति। अनन्तरं तस्य घटादि विषयस्य प्रमेयस्य ज्ञानं येन भवति तत् प्रमाणम्। अतः इदानीं घटविषयस्य ज्ञानं येन भवति, चक्षुरिन्द्रियद्वारा भवति। अतः चक्षुः किम् अस्ति? प्रमाणम् अस्ति। चक्षुः प्रमाणम्। इदानीं चक्षुः एवं चक्षुरूप प्रमाणद्वारा घट विषयस्य ज्ञानं, घट प्रमेयस्य ज्ञानं यस्य कृते भवति सः प्रमाता। तर्हि एषमेव चिन्तयतु, एतस्य नाम देवदत्तः अस्ति। तर्हि देवदत्तः कः? एषः अस्ति प्रमाता। तो इसको ज्ञान की त्रिपुटी कहते हैं, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ये ज्ञान की त्रिपुटी। अब ये जो अंतःकरण वृत्ति क्या है? तो वृत्ति यानी जब यह देवदत्त इस घटपट इत्यादि किसी भी विषय को वह देखता है तो उसका जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में घटाकार एक अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है। वृत्ति शब्द का अर्थ होता है अंतःकरण का परिणाम, अंतःकरण का परिणाम, यानी मन है वो बदलता है। जैसे सामने मान लीजिए कि कोई बहुत दुखी व्यक्ति है,
दुखी व्यक्ति को देखकर जो सज्जन होता है उसका जो मन है, जो अंतःकरण है, बड़ा दयालु हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। दुर्जन है तो उसका जो अंतःकरण है अंदर से बड़ा, क्या नाम है, आनंदित होता है। हाँ, सामने वाला बड़ा मुश्किल में है, मजा आ रहा है। ऐसा बहुत ही जनाना भिन्न भिन्न चित्तवृत्तयः है भवन्ति, यानी उसका जो मन है वो बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण मन बदलता रहता है। स्टेज बहुत बना है। हाँ, सामने जैसा विषय है उस विषय के अनुरूप हमारा अंतःकरण हो जाता है जब ज्ञान होता है तब। यानी आप ऐसा मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, यदा घटम पश्यामः तदा अंतःकरणम घटाकारवत् अंतःकरणम भवति। अंतःकरण का अपना कोई आकार नहीं है। मान लीजिए अंतःकरण को जल की तरह समझ लीजिए। जल का क्या आकार है? तो जल जिस पात्र में रखा है उसी पात्र का जो आकार है वही आकार जल का हो जाएगा। गिलास में से आप जल है वो हटाकर थाली में या ऐसे प्लेट में डाल दीजिए, जल का आकार वैसा हो जाएगा। प्लेट में से निकाल कर ट्यूब में डाल दीजिए तो जल का आकार ट्यूब जैसा हो जाएगा। इत्युक्ते अंतःकरणं यथा विषयः वर्तते तथा अंतःकरणं परिणमते। अंतःकरणस्य परिणामः भवति। अंतःकरणस्य ईदृशः परिणामः एव वृत्तिः इति शब्देन उच्यते। इसको अंतःकरण की वृत्ति शब्द से कहेंगे। तो ऐसे अंतःकरण की नाना प्रकार की वृत्तियां बहती रहती हैं। अब ये जैसे सामने घट है तो घट को देख पर इसके अंतःकरण में घटाकार वृत्ति है वह उत्पन्न हुई है। अब ये जो वृत्ति उत्पन्न हुई है, लेकिन केवल वृत्ति के उत्पत्ति मात्र से विषय का ज्ञान नहीं होता है। ये जो वृत्ति है इस वृत्ति का विषय के साथ में संयोग भी आवश्यक है, तब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। यदि संयोग नहीं होगा तो ज्ञान तो होगा लेकिन ज्ञान वो प्रत्यक्ष नहीं होकर परोक्ष रहेगा। तथा तो इस अंतःकरण वृत्ति को विषय तक जाना जरूरी है प्रत्यक्ष ज्ञान के बीच। तो यदि विषय सामने, तो ये अंतःकरण की वृत्ति चक्षु इत्यादि इंद्रिय के द्वारा बाहर निकल कर यहाँ घट इत्यादि विषय तक जाती। अब वेदांत में ज्ञान कैसे होता है? तो कहा ये जो विषय है ये विषय जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो जड़ विषय का ज्ञान स्वयं नहीं होता है, उसका ज्ञान करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो अंतःकरण है ये भी जड़ है, और अंतःकरण में जो घटाकार वृत्ति उत्पन्न हुई है जिसको हम कहते हैं घटाकारा अंतःकरण वृत्ति, सापी जड़ा अस्ति। पर जो एकमात्र जो चैतन्य है ना, जिसको हम ब्रह्म या आत्मा या चैतन्य कहते हैं, वो चैतन्य सर्वत्र है। और वस्तुतः वो चैतन्य कैसा है? ज्ञान स्वरूप में, है ना। वेदांत सार मंगलाचरण में भी हम पढ़े ना, अखंडम सच्चिदानंदम सत चित्त, है ना, तद ब्रह्म कीदृशम वर्तते चित् स्वरूपम नाम ज्ञान स्वरूपम अस्ति। तो ये जो चैतन्य है, ये चैतन्य किस, ये जो प्रमाता है यहाँ भी चैतन्य रहता है। ये जो है प्रमाता नहीं, अंतःकरण है, इस अंतःकरण में भी चैतन्य रहता है। और ये जो चक्षु इत्यादि इंद्रियों के द्वारा जो वृत्ति बाहर जा रही है, इस वृत्ति में भी वह प्रमाता रहता है, वृत्ति में भी वह चैतन्य रहता है। और ये जो घट इत्यादि विषय है, इन विषय में भी वो चैतन्य, चैतन्यम सर्वत्र अस्ति। यथा आकाशः सर्वत्र अस्ति, कालः सर्वत्र अस्ति, तद्वत् चैतन्यमपि सर्वत्र अस्ति। तो ये जो तो ज्ञान किसको कहेंगे यहाँ? ये विषय, ये जो घट है इसको ज्ञान कहेंगे, कि चक्षु है इसको ज्ञान कहेंगे, कि अंतःकरण है इसको ज्ञान कहेंगे, कि अंतःकरण की जो ये वृत्ति घटाकार अंतःकरण की वृत्ति है इसको ज्ञान कहेंगे। ज्ञान किसको कहेंगे? वस्तुतः ज्ञान पदार्थ क्या है? तो यहाँ पर ये जो तीनों है ये तीनों भी ज्ञान नहीं। घट है वो भी ज्ञान नहीं है, घट का ज्ञान जिस चक्षु के द्वारा हो रहा है वो भी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का साधन है। एतद् यद् अंतःकरणम् अस्ति, अस्माकं मनः अस्ति, तदपि ज्ञानं नास्ति। ज्ञानं तत्र भवति, ज्ञानं तस्य धर्मः अस्ति, तस्य गुणः अस्ति, किन्तु तत् ज्ञानं नास्ति। अंतःकरणं स्वयं ज्ञानं नास्ति। तो अंतःकरण के अंदर जो वृत्ति उत्पन्न हुई है, क्या वह ज्ञान है? तो कहा वह भी ज्ञान नहीं है वस्तुतः। तो ज्ञान पदार्थ क्या है? तो कहा अंतःकरण की जो वृत्ति है, ये वृत्ति जो उत्पन्न हुई है, इस वृत्ति में जब उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब को ज्ञान कहा गया है। किंचित् अवगम्यते? अंतःकरण वृत्तौ
चैतन्यस्य यत् प्रतिफलनम् अस्ति तत् प्रतिफलनमेव ज्ञानशब्देन उच्यते। प्रतिफलनं नाम प्रतिबिंबः, तदेव ज्ञानशब्देन उच्यते। ठीक है, तो उसका प्रतिफलन। और जैसे नहीं कोई अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न होती है तो चैतन्य तो सब जगह है, सब जगह होने से उसमें उसका प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आकाश में अभी दिन में सूर्य है और सूर्य की रश्मि तुरंत आ रही है, तो जैसे ही आप बाहर कोई ऐसा दर्पण लेकर जाएंगे तुरंत उसमें सूर्य की रश्मि है वो आपको प्रतिबिंबित होने लग जाएगी। तद्वत् यथैव अंतःकरण वृत्ति ही उत्पन्ना भवति तस्यां च वृत्तौ चैतन्यस्य प्रतिबिंबः भवति। तदेव चैतन्य तदेव प्रतिबिंबभूतं चैतन्यं ज्ञानमिति उच्यते। ठीक है, यही यहाँ कहा देखो, तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम, तत्प्रतिफलित नाम अंतःकरण वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यम, प्रतिफलितम यदि चैतन्यम अस्ति तत् चैतन्य रूपम तदेव घटादि ज्ञानम, तदेव घटादि ज्ञानम अस्ति। अयम घटः, अयम पटः, अयम मनुष्यः, अहम मनुष्य एवं भूतं, तदेव ज्ञानम अस्ति। उसी को हम वस्तुतः ज्ञान ज्ञान शब्द से कहते हैं, है ना। अतः तत्र तावत् कालीन एतादृशं ज्ञानं यावत् पर्यन्तं घटाकारान्तःकरण वृत्तिः एका अस्ति तावत् पर्यन्तं तद् ज्ञानमपि एकमेव अस्ति। अतः अत्र ज्ञानमेकम् अस्ति तर्हि अत्र अव्याप्तेः शङ्का अपि नास्ति इति। अत्र ज्ञानं कथं भवति इति प्रक्रियायाः कश्चित् आरम्भः कृतः, इतोपि अग्रे एषः विषयः अनुवर्तते। ठीक है, हाँ। इतोपि एतस्य उपरि इतोपि एका अन्या कोटि वर्तते, है ना। उस कोटि का केवल मैं आपको बीज बता देता हूँ। कोटि ऐसी है वेदांत से सिद्धांत का, कह ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म एकमात्रमेव सत्यम अस्ति, ब्रह्म भिन्नं सर्वं मिथ्या, असत्यं न मिथ्या इति वदन्ति। असत्यम् इत्युक्ते असत्यं भिन्नं भवति, मिथ्या भिन्नं भवति। असत्यम् इत्युक्ते यस्य कालत्रये अपि सत्ता नास्ति तद् असत्यम् इति उच्यते। यस्य त्रिषु कालेषु अपि सत्ता न भवति, कालत्रये अपि यस्य बाधः अस्ति तादृशः पदार्थः असत्यः। यथा वन्द्यापुत्रः, शशशृङ्गम्, आकाशकुसुमम्, एते सर्वेपि असत्यपदार्थाः अवगम्यते। त्रिमिथ्या इत्युक्ते जो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है उसको मिथ्या कहते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं। सत यानी जिसका तीनों ही काल में बाध नहीं हो, जो तीनों ही काल में जो एक रूप रहे उसको सत्य कहते हैं। और ऐसा एक ही ऐसी एक वस्तु है ब्रह्म, अतः ब्रह्मैव सत्यम। हाँ, किंतु ये जो घट पट इत्यादि ये जो संसार है इसको सत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संसार अभी दिखाई दे रहा है, इसका अनुभव हो रहा है, लेकिन तीनों ही काल में संसार एक जैसा रहता है वैसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सत्य नहीं कह सकते हैं, तो संसार को असत कहें क्या, असत भी नहीं कह सकते। इसकी प्रतीति हो रही है, प्रतीति हो रही है, तो जिसकी प्रतीति होती है वो असत नहीं होता। असत पदार्थ की कभी प्रतीति नहीं होती है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है। तो अब ऐसा प्रश्न है कि जो मिथ्या पदार्थ होता है उस मिथ्या पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह बाधित होता है, वह बाधित होता है। जैसे रज्जौ प्रतीयमानः यः सर्पः अस्ति तस्य सर्पस्य ज्ञानं बाध्यते। पूर्वम् अयं सर्पः इति ज्ञानं जातं, ततः परं न अयं सर्पः किन्तु रज्जुः इति ज्ञानेन सर्पज्ञानस्य बाधः भवति किल, है ना। अतः सर्पः मिथ्या। शुक्तिकायां प्रतीयमानं रजतं मिथ्या, न तो सत्य न वा असत्य, मिथ्या। तो ये वेदांत का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आधार बनाकर पूर्व पक्षी एक ऐसा प्रश्न कर रहा है कि आपके वेदांत के सिद्धांत में तो ये घट पट है ना, ये सभी जो है वो मिथ्या है। तो मिथ्या है तो इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान बाधित होगा कि अबाधित होगा, बाधित ही होगा। बाधित होगा तो अयम घटः इति यद् ज्ञानम अस्ति तद् ज्ञानम प्रमात्मकमेव न भवति, क्योंकि प्रमा का लक्षण क्या है आपका, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम्। अयम घटः इति यद् ज्ञानम अस्ति तद् अबाधित विषयं नास्ति, बाधित विषयमेव अस्ति।
मिथ्याज्ञानमस्ति तर्हि प्रमा भवतां सिद्धान्ते प्रमायः लक्षणं तु भवितुमर्हति, किन्तु प्रमायः किमपि उदाहरणमेव न भवितुमर्हति। केवलमेकं ब्रह्म एव अस्ति, अन्यत् किमपि तत्र प्रमाणमेव नास्ति वा प्रमाणस्य आवश्यकता एव नास्ति इति कश्चन आक्षेपः अस्ति। न तस्य समाधानमपि अत्र क्रियते। तद्वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अस्तु।